नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की इस एक मोटिवेशनल कह सकते हैं ऐसी क्लास है ये। और दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी तरीके से पढ़िए। मैं आपको चाहता हूँ कि अपना तरीका बताऊँ। अगर आपको वो तरीका पसंद आता है तो बिल्कुल आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने टॉप कर दिया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो कोई नहीं देख पाता है। दोस्तों जितनी मेहनत मैंने करी है, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप उसका 70% कर देंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम तय है। कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्ट होने से। देखिए, जो हम लोगों की परीक्षा थी, हम 68,500 में सिलेक्टेड हैं। तो ये जो परीक्षा थी, पहली चीज तो ये, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, ऑब्जेक्टिव नहीं थी। ये आपकी लिखित परीक्षा थी, रिटन में होनी थी। उसके लिए आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। तो आप सोचिए कि उस तरीके से मैंने तैयारी की और मैंने 122 मार्क्स गेन किए। और इसके बाद सोचिए दोस्तों, मेरे साथ हुआ क्या कि मुझे रिजल्ट में 22 मार्क्स देकर फेल कर दिया गया। और मैं ये बताने में लोगों को मुझे 6 से 7 महीने लग गए कि मेरा 22 नहीं 122 नंबर है। मैंने सबको चैलेंज किया कि मेरी कॉपी चेक कराइए, और मैंने कोर्ट में जा करके अपनी कॉपी निकलवाई। मेरे उस पर 122 अंक लिखे थे। और उसके बाद मेरी कॉपी फिर से चेक हुई और उसमें मेरे 124 मार्क्स हुए, मेरे 2 मार्क्स और बढ़े। और दोस्तों उनकी आंसर की भी आई थी, और आंसर की से मेरे 124 एग्जैक्टली मैच भी हुए। तो आप सोच सकते हैं कि तैयारी का लेवल क्या रहा होगा। तो दोस्तों मैं केवल इसलिए बताना चाह रहा हूं, इन सब बातों पे किसी दिन चर्चा कर लेंगे हम कि मैं कैसे जो है क्या क्या करके यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप बैठे पढ़ने तो अपने मन में बैठा लीजिए कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो एक एक मिनट आपको उपयोग में लाना है, एक एक मिनट उपयोग में लाना है, अगर आपको नौकरी में आना है, अध्यापक बनना है तो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की। और मैंने बाल विकास, आपका जो बाल मनोविज्ञान है, शिक्षण कौशल है, जीवन कौशल है, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति है, इन सभी चीजों के लिए मैंने क्या क्या किया, कौन कौन सी चीजें पढ़ी और नोट्स मैंने कैसे बनाए। तो चलिए इसको धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि मैंने ये जो बताया है आपको इस वीडियो में, फोर्स नहीं किया है कि आप इसी तरीके को फॉलो करें। अगर आपके समझ में आता है तो बिल्कुल फॉलो करें, अन्यथा की स्थिति में और भी तरीके हैं आपके पास, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, पहले वो देख लीजिए। मेरा शुरू से ही ये मानना रहा है कि आप कोई भी बात करिए उसको एक वे में करिए, एक क्रमबद्ध तरीके से करिए, ताकि जो भी देखे वो चीज को समझ सके। आपने मेरी हिंदी की क्लास देखी होगी, करंट अफेयर्स की क्लास देखी होगी, मैथ की क्लास देखी होगी, और जो भी मैंने वीडियोस और भी चैनल पर अपलोड करी है, या हिंदी में कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्द या ऐसी जो भी वीडियोस अपलोड करी है, वो आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का मैनर क्या है। वो अलग बात है कि किसी को पसंद आता है या किसी को नहीं आता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने आपको बताया है कि मेरा पढ़ने का रिसोर्स क्या है, कहाँ से मैंने चीजें ली, क्या क्या मैंने पढ़ी, और जो है तरीका क्या रहा कि किन तरीके से मैंने उन चीजों को पढ़ा, और जो है मैंने वो रिसोर्स जो चीजें जो पढ़ी हैं वो कहाँ से मिली, मतलब जो किताबें मैंने पढ़ी वो मैंने कहाँ से ली। ये तो सबको पता है दुकान से मिल जाती है, लेकिन कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं, वहां से भी आपको किताबें मिल जाएंगी। और सबसे लास्ट में हम फिर चर्चा करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए रिसोर्सेज जो मैंने यूज किया है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ये जो सारी किताबें हैं, इन सारी किताबों को आप डीएलएड में पढ़ते होंगे, या बीटीसी जिन्होंने किया है वो बीटीसी में पढ़ते होंगे। देखिए ये सेमेस्टर वाइज किताबें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है, वो सारी किताबें हैं। सबसे पहले देखिए ये किताबें हैं, और उसके बाद जो है रिवीजन के लिए, जब ये किताबें पढ़ने के बाद फिर मैंने क्या किया था, मैं मार्केट से एक किताब लेके आया था, क्योंकि जब हमारी परीक्षा होनी थी तो किसी को नहीं पता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो प्रकाशक थे उनको भी नहीं मालूम था, तो ऐसे ही किताबें बन गई थी। उन किताबों को मैंने एक ही किताब ली और उसको पूरा पढ़ लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने क्या किया, कितने दिनों में इसको पढ़ के समाप्त किया। आगे मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे मैंने पढ़ के समाप्त किया। और देखिए दोस्तों, मैं इनके साथ यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब का सहारा मैंने बहुत लिया है। तो मैं बार बार कहता हूं, आप भी यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, मुझसे पढ़ें या किसी और से भी पढ़ें।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सिलेक्ट होना मायने रखता है, किससे आप पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता। आपको समझ में आना चाहिए, मेरा बताया समझ में आए तो आप मुझसे पढ़ें। मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा और इसके बारे में एक जबरदस्त अनाउंसमेंट आज मैं आपको करने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आगे जाइएगा। तो देखिए, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और इन सभी चीजों के साथ साथ मैं नोट्स जरूर बनाता था। ठीक है, ये चीज हो गई। और जब मैं ये सारी किताबें पढ़ चुका तो फिर मैंने जो है मार्केट से किताब ली। ठीक है, उस किताब का नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, प्रमोट नहीं कर रहा हूं कुछ। यूथ पब्लिकेशन की मैंने किताब ली थी और जब मैं इसको पढ़ने लगा तो मुझे इसमें से 80% चीजें पहले से पता थी, क्योंकि मैंने ये सारी किताबें पढ़ रखी थी। ठीक है, और ये सारी किताबें पढ़ने में मैंने समय कितना दिया था, मात्र 11 दिन। मैंने ये सारी किताबें 11 दिन में पढ़ के खत्म कर दी और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब से रिवीजन भी करता था बराबर। और जब मैं मार्केट से कोई भी किताब लाता था तो उसको मुझे खत्म करने में 2 से 3 दिन भी नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें बस पढ़ते जाना है, कुछ करना नहीं है। हाँ, जो नोट्स आप बनाइए उसमें सुधार करते जाइए। चलिए अभी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी। तो ये मेरे रिसोर्सेज रहे, मैंने बहुत ज्यादा रिसोर्स का यूज नहीं किया। ये किताबें रही, मार्केट से एक आध दो जो उस तरह की किताबें आई थी उस समय, मैं ला के केवल रिवीजन के लिए कि मैं देखता था कि क्या मैंने जो पढ़ा वो सही दिशा में है या नहीं है। और यूट्यूब से मैं बराबर रिवीजन करता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब आगे देखिए, आगे बात ये आती है कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या रहा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि जब आप पढ़िए तो एक बार पूरी रीडिंग लगा लीजिए फिर नोट्स बनाइए, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं था। तो मैं क्या करता था, देखिए, मैं जो है एक किताब उठाता था और उसको जो है रीड करता था, पढ़ता था और उसका नोट्स भी बनाता था। दोनों काम एक साथ करता था। नोट्स में कैसे बनाता था, आपको यहां बगल में दिख रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का नोट्स मैंने किस तरीके से बनाया है, ये आपको यहां साइड में दिख रहा है। मैं पढ़ता था और नोट्स बनाता था। उसके बाद मेरा क्या काम रहता था, जब मैंने नोट्स बना लिया, मैंने मान लीजिए 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ लिया, तो मैं क्या करता था, जो शॉर्ट नोट बनाता था उसका रिवीजन 2-3 बार तुरंत कर डालता था, ताकि चीजें एक क्रमबद्ध तरीके से बैठ जाए मेरे दिमाग में। क्यों? क्योंकि जो मैंने रीडिंग करी है ये और मेरा नोट्स अगर मैं तुरंत रिवाइज करता हूं, जैसा कि मैं करंट में भी आपको कराता हूं, तो यहां पर रीडिंग में जो चीजें मैंने नोट्स बनाने में छोड़ दी हैं, रीडिंग करते टाइम रीड तो किया लेकिन नोट्स में नहीं डाला, तो वो चीजें फिर से रिकॉल हो जाती हैं, वो बिंदु जाकर के दिमाग में जुड़ जाता है। ठीक है दोस्त, ये मेरा देखिए तरीका रहा। उसके बाद क्या करता था, मैं नोट्स जरूर बनाता था, मैंने बताया। फिर मैं जब यूट्यूब से पढ़ता था, ठीक है, जब मैं यूट्यूब से पढ़ता था तो मैं इन नोट्स को मॉडिफाई करता रहता था। कैसे? मैं उसमें नई नई चीजें ऐड करता रहता था। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये चीज मुझको बाद में मिली, ये किताब में नहीं मिली, जो किताब यहां पर मैंने आपको दिखाई है। ये SCERT की किताबें हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कहां से मिल सकती हैं आपको। देखिए, तो नए पॉइंट्स जो मुझे मिलते थे तो मैं उनको इंक्लूड करते रहता था उसमें, अपने नोट्स में, ताकि मेरा नोट्स एक ऐसा नोट्स बने कि मुझे डर ना रहे कि इससे पढ़ने पे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इसके बाद दोस्तों, जब मैं मार्केट से किताब लाके रिवाइज करता था तो उसमें भी जो 10 या 20% नई चीजें मिलती थी, मैं उनको भी नोट्स में अपने इंक्लूड करते रहता था। तो आप समझिए कि वो एक ऐसी चीज मेरे पास तैयार हो गई कि उसको मैं जब चाहूं तब पढ़ के तैयार कर सकता था। तो दोस्तों, आप जो है, अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई फोर्स ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इस बारे में अभी आगे फिर से बात करने वाला हूं मैं। ये देखिए मेरे नोट्स का पैटर्न है कि मैं कैसे नोट्स बनाता था। ये जो है 2700, ठीक है, मैं कैसे नोट्स बनाता था, ये मेरा पैटर्न है। अब इसको मैं नोट्स से आपको क्लास पढ़ाने वाला हूं जल्दी ही। हो सकता है कि आज रात में ही आपको एक क्लास मिल जाए या कल आपको एक क्लास इसकी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, किताबें कहां से प्राप्त की जाएं। मैंने आपको सोर्स बता दिया अपना कि क्या पढ़ा और कैसे मैंने पढ़ा। देखिए, मैं बार बार रिवाइज मेरा एकदम फोकस रहता था। मैंने रीड किया, नोट्स बनाए, नोट्स का रिवीजन उसी दिन किया, फिर अगले दिन खोला, फिर उसको रिवीजन किया। आप 10 बार रिवीजन करेंगे, गारंटी है मेरी कि आपके सामने वो किताब घूमने लगेगी पूरी। आप जो यहाँ पर रीडिंग करके नोट्स में जो चीज नहीं लिखे वो भी आपके दिमाग में चलने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको नौकरी करनी है, आप सोचिए आप एक बार नौकरी पाएंगे तो आपका, आपके परिवार का, आपके आने वाली पीढ़ी का पूरा भविष्य बदल जाएगा। तो अगर आपको नौकरी करनी है तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। टाइम कैसे मैनेज करना है ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अध्यापक बनना है तो। और दोस्तों आइए अब मैं बताता हूं कि किताबें मैंने कहां से प्राप्त की। देखिए, जो SCERT की किताबें हैं, यदि जिनके पास BTC और DLED की किताबें हैं, ठीक है, वो वही किताबें होती हैं, वो पढ़ सकते हैं।
हमारे बीएड वाले साथी हैं, मैंने बीएड की किताबें तो नहीं देखी हैं, शायद उनकी भी किताबें बहुत अच्छी होती हैं, तो वो उसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि जिनके पास ये किताबें नहीं हैं या जिनके पास मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये बीटीसी की किताबें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूं कि ऑनलाइन वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या पीसी पर कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, आप गूगल पर चले जाइए, आप गूगल पर गए और यहां पर आप सर्च कर लीजिए। देखिए SCERT यूपी, ये देखिए आपका SCERT यूपी आप सर्च कर लीजिए, तो आपकी जो है वेबसाइट देखिए खुल जाएगी। SCERT यूपी पर क्लिक करिए, आप जो है SCERT के होम पेज पर चले जाएंगे। यहां आप एजुकेशनल मैटर्स पर जाइए, नीचे आएंगे डीएलएड कंटेंट लिखा है, यहां आएंगे तो चारों सेमेस्टर की किताबें आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से। देखिए, ये देखिए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसको आप चाहें तो बिल्कुल बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समय लगता है, मान लीजिए पूरा पीडीएफ किताब होती है। ठीक है, तो आप यहां से सारी किताबें आपको मिल जाएंगी जो किताबें मैंने यहां पर बता रखी हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा रिसोर्स, और बाकी की किताबें जो मैंने पढ़ी वो मार्केट से ले लिया और यूट्यूब से मैंने पढ़ लिया। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, यूट्यूब से आप अगर पढ़ते हैं तो उससे लाभ आपको ये मिलता है कि आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने सामने चला कर रख लीजिए, आप देखते जाइए। जो भी आपने पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो गया, जो भी आपने पढ़ा वो आपका रिवाइज होता चला गया। तो चीजें जब बार बार दिमाग में घूमेंगी ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ये चीज मैं केवल सीडीपी के लिए ही नहीं बता रहा हूं दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको लगता हो कि आपका जो है कमजोर पड़ रहा है, तो आप उसे इस तरीके से पढ़ सकते हैं। गारंटी मेरी कि आप सिलेक्ट होंगे अगर इस तरीके से आपने पढ़ा। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए, ये आपको बता दिया मैंने कि किताबें कहां से मिली, ये तो मेरा तरीका रहा। अब देखिए जो है आप कैसे पढ़ें। ठीक, ये सबसे बड़ी बात आती है कि मैंने तो पढ़ लिया, आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए तरीका जो मैंने बताया, आप चाहे तो उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पढ़ा, यदि आप उतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आप जो है, मेरा मानना यह है कि जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तब तक आप कुछ भी पढ़ेंगे वो भूल जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट बनाइए, और कॉन्सेप्ट तभी बन सकता है जब आप थोड़ा सा कोई चीज पढ़ेंगे तो उसके आगे पीछे का पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। और ये कहां से मिल सकती हैं, ये आपकी किताबों से ही हो सकती हैं। ठीक है, कहीं अगर कोई बहुत अच्छे से बाल विकास पढ़ाता है तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि वहां से आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि इतना डीप नॉलेज में आपको घुसा दिया जाता है कि आप उसी में डूबने लगते हैं और समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो अगर आप ये किताब पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, उससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, मैं भी जो है चैनल पर क्लासेस शुरू करने वाला हूं सीडीपी की। हाँ, ये अलग बात है कि मैं लगातार नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय उतना नहीं रहता है। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं पूरे दिन में इस समय 18 आवर्स काम करता हूं, 18 घंटे में काम करता हूं। जब मैं नहा रहा होता हूं तब भी काम चल रहा होता है कि जो है कुछ भी मैंने कंटेंट बनाया है तो वो आपके लिए अपलोड हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें हमेशा चल रही होती है। ठीक है, तो जब मैं इतना कर सकता हूं तो आपको तो नौकरी करनी है मेरे साथियों, तो आप क्यों पीछे हैं, आप भी जुड़िए, आप भी एकदम लग जाइए। देखिए, मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए एक मैराथन तरीके की मैं क्लास आपको देने वाला हूं। किस तरीके से मैराथन का मतलब यह है कि मेरे नोट्स के थ्रू मैं आपको एक ही क्लास में एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वन क्लास वन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट का मतलब ये जो मैंने एससीईआरटी की किताबें आपको बताई हैं, तो वन क्लास वन सब्जेक्ट या टू क्लास वन सब्जेक्ट, जैसे जो लंबी लंबी चैप्टर्स हैं तो उनके लिए मैं आपको 2 दिन ले सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको लगता है ऐसा, पहले एक बार आप कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लिए, मान लीजिए 2 मंथ लग गए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, अगर आपने 2 महीने में ये किताबें पढ़ ली, बहुत आसान किताबें हैं, आप बस तरीका अपनाइए कि पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स एकदम चार्ट डालिए पूरा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं 2 महीने के बाद मार्केट से आप एक किताब लाइएगा और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि 5 दिन आपके लिए बहुत होंगे पूरी किताब पढ़ने के लिए। अगर देखिए फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आपका पहले से तैयार है या आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव आइडिया आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना तरीका है। तो दोस्तों अगर आपको जो है लगे कि हाँ इस तरीके से पढ़ा जा सकता है तो बिल्कुल जो है आप पढ़िए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप जो है सफल हो। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता कि और कुछ ऐसा हो, आप सफल हो। सफल होने के बाद आप मुझे बताएं कि जो है आपने ऐसे तरीका अपनाया और आप सफल हो गए,
तो मुझे बेहद खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बिल्कुल चैनल पर बहुत सारी चीजें चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन करें, देखें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से कुछ अपलोड किया वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहां पर आपका रिप्लाई देता रहूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि समय बहुत कम पड़ जाता है आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें बना पाता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े, और आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए, जम के लगिए दोस्तों, ताकि आप परीक्षा के बाद मुझसे कह सकें कि सर मैं सिलेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।